समाज सेवा और भाजपा की प्रखर राजनीति ने सिकटा विधानसभा क्षेत्र के सरगटिया गांव के निवासी संजीव कुमार पांडे उर्फ मिंटू जी को द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेतिया के उपाध्यक्ष पद पर आसीन कराने में कारगर साबित हुआ है। श्री पांडे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव और ग्रामीण से व्यक्तिगत स्तर पर न केवल जुड़े हैं, बल्कि उनकी दुख सुख में बढ़ चढ़कर भाग भी लिए। एक इंटरव्यू में संजीव कुमार पांडे उर्फ मिंटू जी ने सिकटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। अपनी इच्छा से वह पार्टी को अवगत करा चुके हैं। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में श्री पांडे से इंटरव्यू के दौरान बातें हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे फिरोज उर्फ खुर्शीद अहमद ने ऐलान कर दिया है कि जदयू के टिकट पर नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। वह चुनावी समर जो है सिकटा अभी भंवर में है कि जदयू के खाता में जाएगा कि भाजपा के खाता में जाएगा। यदि भाजपा के खाता में गया तो क्या भाजपा आपको उम्मीदवार बनाएगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, अगर भाजपा के खाते में सिकटा विधानसभा की सीट जाती है तो हम भी अपना उम्मीदवारी, अपना शीर्ष नेतृत्व को हम लोग दिए हुए हैं पहले से। हम लोग को भी है कि नहीं, कम से कम हम लोग लोकल हैं, वहाँ समाज के बीच, लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। तो पार्टी अगर हम पर विचार करती है तो मैं भी सिकटा विधानसभा के लिए प्रयास करूंगा कि हमको पार्टी वहाँ से उम्मीदवार बनाए। आपने कहा वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ये बताएं आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किस स्तर पर जुड़े हैं, क्या आपने किया है? देखिए, सबसे पहले तो हम पंचायत स्तर पर 2009 से हम वहाँ सरगटिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और 2012 से सिकटा व्यापार मंडल के अभी तक लगातार हम निर्विरोध व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं। उसके माध्यम से सिकटा के विभिन्न पंचायतों में किसान के हितों में, वो खाद का मामला हो, किसानों के धान अधिप्राप्ति से जुड़ा विषय हो, उसमें जितना बन पड़ता है हम लोग प्रयास करते हैं कि उससे किसान हम लोग का लाभ ले। फसल बीमा योजना हो, केवल सिकटा मैनाटार, चूँकि उसके साथ साथ हम जिला कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं, इस नाते भी जिला के साथ साथ सिकटा मैनाटार प्रखंड में भी जितने पंचायत हैं वहाँ बैंक के माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ लोगों का हमेशा मदद करते रहते हैं। वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, फसल सहायता बीमा योजना हो, इस तरह के बहुत सारे मदद जितना बन सकता है हम लोग करते आ रहे हैं। इस लिहाजे लोगों से आना जाना, चूँकि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, 1995 से हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इस बहाने भी सिकटा मैनाटार के विभिन्न पंचायतों में आना जाना, लोगों के शादी विवाह मरण हरण में आना जाना, ये हमेशा लगा रहता है। इसलिए कोई हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है सिकटा मैनाटार विधानसभा में। आपने कहा कि वहाँ के लोगों के दुख दर्द से आप जुड़े हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिहाज से क्षेत्र का दौरा आपने किया है? हम लोग तो बराबर क्षेत्र में ही रहते हैं। हम तो वहाँ के बेटा हैं, सिकटा के बेटा हैं, तो वहाँ तो हमेशा आना जाना रहता ही है, कोई नया बात नहीं है। लोग तो हम लोग से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। कहाँ घर हुआ सिकटा विधानसभा क्षेत्र सिकटा में हमारा सरगटिया पंचायत घर हुआ। सिकटा विधानसभा में सरगटिया पंचायत है, वहाँ से लगातार 2009 से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बने हैं और सिकटा व्यापार मंडल में लगातार चौथी बार निर्विरोध व्यापार मंडल अध्यक्ष बने हैं। इस लिहाज से लोगों का प्रेम स्नेह हमेशा हम पर रहता है, तभी ना हमको लोग निर्विरोध वहाँ बनाता है। यदि भाजपा आपको सिकटा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना देती है तो चुनाव में आपका प्रदर्शन क्या होगा? चुनाव लड़ने के सभी आवश्यक संसाधन आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, हम लोग सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और सहकारिता से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो पंचायत के हर गांव में उसका कहीं ना कहीं पकड़ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ जाएंगे, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर प्रदेश नेतृत्व हम लोगों पर विचार करता है, हम पर विचार करता है, तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे पार्टी के
वरीय नेताओं से, जैसे पटना में प्रदेश अध्यक्ष हुए और केंद्र भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? उम्मीदवारी के संदर्भ में आपने कोई बात की है उनसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व में जहाँ भी समय मिलता है हम लोग अपनी बात को रखते हैं, पूरी जोरदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अगर नेतृत्व हम पर विश्वास जताती है, अगर हमको मौका देती है तो निश्चित ही नेतृत्व पर खरा उतरेंगे, मेरा दावा है। स्थानीय एनडीए के 2 सांसद हैं, इसके अलावा राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे केंद्र में मंत्री हैं, इन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है? बिल्कुल, चूँकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, विगत 30 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी की सारी गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो भी जहाँ समय पड़ता है, यहाँ तक कि राज्य के बाहर भी अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो मैं यूपी के चुनाव में भाग लिया है, मैंने गुजरात के चुनाव में भाग लिया है, वहाँ विधानसभा का एक के प्रभारी बन के काम किया है। तो कहीं परिचय के मोहताज हम नहीं हैं और सारे लोगों की कृपा दृष्टि हम पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आपका जब से हुआ हो, उसके बाद से अभी तक किन किन पदों पर आप रहे, क्या क्या सब काम किए? देखिए, 1995 में हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष से मैंने अपनी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत की। उसके बाद 2010 से 2016 तक सिकटा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष का मैंने 2 बार लगातार मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर 16 से लेकर 19 तक भारतीय जनता पार्टी जिला बेतिया पश्चिम चंपारण के जिला महामंत्री के पद पर रहा। पुनः उसके बाद प्रदेश स्तर पर सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के रूप में तब से अभी तक मैं लगातार अभी पार्टी का सेवा दे रहा हूं। सहकारिता प्रकोष्ठ जो पूरे बिहार में होता है उसके मैं अभी वर्तमान में सह संयोजक हूं। मेरा पार्टी में शुरू से लेकर अभी तक की यही गतिविधि है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार पांडे उर्फ मंटू पांडे, प्रदेश संयोजक भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ एवं जिला उपाध्यक्ष दी नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेतिया पश्चिम चंपारण।